नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल पहले भारत के सामान्य व्यक्ति के मन में समा चुका था कि सब कुछ बदलने वाला है। ये तो ऐसे ही चलेगा, राजनीति तो ऐसे ही होती है, यहाँ तो सब बेईमान है। साधारण आदमी के मन में राजनीति को लेकर ये विचार बन गए थे, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद भारत की राजनीति में सब कुछ बदल गया है। तो मोदी जी के भारत की राजनीति में आने का फर्क क्या पड़ा, इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। 10 साल पहले भारत के सामान्य नागरिक में, मानवीय में, मनुष्य में, व्यक्ति में एक मन में घर कर चुका था कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, राजनीति ऐसी ही होती है, यहां तो सब बेईमान हैं, ये गुंडों का राज चलता रहेगा। साधारण आदमी के मन में राजनीति के बारे में यह विचार बन गया था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति में सब कुछ बदल सकता है। और ये 2024 का चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, वो आर.के. सिंह जी को आप चुनाव तो जिता ही रहे हैं, लेकिन आप विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज चल पड़े हैं। ये आज फर्क पड़ा, ये फर्क पड़ा है। 10 साल पहले राजनीति का अर्थ क्या होता था? जातिवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण, भाई को भाई से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, पहाड़ को मैदान से लड़ाओ, उत्तर को दक्षिण से लड़ाओ, पूर्व को पश्चिम से लड़ाओ, और वोट के नाम पर लोगों को जोड़ने के लिए वोट बैंक की राजनीति करो। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में जाति को धत्ता दिखाया, क्षेत्रवाद को धत्ता दिखाया, ये वोट बैंक की तुष्टीकरण के साथ लोहा लिया और विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया और मंत्र रखा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। राजनीति का चाल चरित्र, परिभाषा, संस्कृति सब बदल डाली। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई है, आज जवाबदेही की राजनीति हो गई है, आज सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति हो गई है, और आज राजनीति विकासवाद की हो गई है। भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र के लिए तीसरे चरण यानी 7 मई को हुए मतदान को लेकर प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने पुलिस व जिला प्रशासन पर भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि कई पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को डराकर, एजेंटों को धमकाकर फर्जी वोटिंग की गई है और जिनकी उन्होंने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, उन पोलिंग बूथों पर पुनः मतदान कराए जाने की मांग की है। और क्या कुछ कहा, देखिए। बाकी मेरे ऊपर 40 से ज्यादा साल हो गए, मुझे इस राजनीति में मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मेरे खिलाफ झूठे वीडियो एडिट कर करके बनाते गए, लगाते गए, चलाते गए, और वो कोशिश कर रहे कि हम बरैया को हरा देंगे, लेकिन वो झूठे थे। अब मैंने क्या सोचा कि झूठे वीडियो से नहीं हरा सकते, तब उन्होंने ये पूरा का पूरा तांडव, ये बूथ कैप्चरिंग का प्रशासन को हाथ में लेकर के किया है, मुझे हराने के लिए किया था। लेकिन ये सत्य है कि उन्होंने मेरे 75,000 वोट उन्होंने ले लिए। अब वैसे मैं जीत रहा था 2,25,000 वोट के लगभग, अब जीतूंगा 1.5 लाख के लगभग। हरा फिर भी नहीं पाएंगे, तो वो इसलिए मैंने कहा कि प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया, क्या धांधली करी जिला प्रशासन? वोट उन्हें लूटे, इससे बड़ी धांधली क्या होती है? वोट को लूटने से बड़ी धांधली धरती पर दूसरी है ही नहीं। सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ी धांधली, सबसे बड़ा अनैतिक कार्य वोट के साथ ही होता है, वोट के अलावा कुछ नहीं है। आप हीरो की खदान लूट लो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक वोट भी अगर आपने लूटा है, ये देश का सबसे बड़ा महापाप किया है। तो वोट की धांधली है, और वोट की धांधली अगर नहीं रुकेगी
तो 140 करोड़ वाला देश भी नहीं बचेगा। मतदान के अंदर जीवन रीपोल की मांग की गई है। हमें रीपोल की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि हम विचार करते हैं। हमने आरओ को हमने दिया, कलेक्टर साहब को दिया है जो आरओ हैं, और हमने जो है पर्यवेक्षक को दिया है, मैडम है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने पूरा का पूरा डिटेल भेजा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भोपाल को भेजा है और सभी की तरफ से पॉजिटिव साइन आए हैं। अब देखा जाएगा कि कितना क्या हो सकता है। जो लोग वोट डायरेक्ट लूट रहे हों वो लोगों की तरफ से न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कठिन होती है। इसीलिए तो आपको बुलाया है। आपको बुलाने का मतलब क्या है कि अगर आप साथ देंगे, अगर आपने कहीं संगीन ये अपराध मान लिया तो इसमें कुछ न कुछ रिजल्ट आ सकता है। आपने अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे भी रिजल्ट शायद नहीं है। संलिप्तता होने की बात जाहिर की है आपने, क्या इनकी शिकायत करेंगे? नहीं, थाना प्रभारी को तो आज ही टर्मिनेट कर देना चाहिए। सस्पेंशन का भी जरूरत नहीं है उन्हें। तो थाना प्रभारी को सस्पेंशन की भी जरूरत नहीं है। इस कृत्य के लिए थाना प्रभारी को डायरेक्ट टर्मिनेट किया जाना चाहिए। चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे एसडीओपी हो, इनको तत्काल टर्मिनेशन का ऑर्डर आना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू के दुखद निधन पर इंदौर में उनके घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। सभा को कवर करने गए, धार का काम वो पूरा देख रहे थे। मुझे अत्यंत दुख है। हमारे अपने बहुत होनहार व्यक्तित्व का अचानक देहावसान होना, ये हम सब के लिए अत्यंत पीड़ादायक भी है। और जिंदा दल व्यक्ति, सबको लेके चलने वाले, अपने खुद के व्यवस्थाओं से लगातार सारे कामों को बढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति भाजपा की बहुत बड़ी धरोहर थे। मैं परमात्मा से कामना करता हूँ, अचानक हार्ट फेल हुआ और ये घटना हुई है। मैं परिवार के लोगों से भी मिला है, पर प्रभु महाकाल से कामना करता हूँ अपने चरणों में स्थान दे। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में अब जल्द ही गीले कचरे से बिजली उत्पादन का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम जगदलपुर ने छत्तीसगढ़ बायो फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। शहर के डोंगाघाट में प्रतिदिन 500 किलोग्राम गीले कचरे से 10 केवी बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह बता दें कि वर्तमान में संजय मार्केट और शहर के होटलों से बड़ी मात्रा में गीला कचरा निकलता है। इसका उपयोग खाद्य बनाने में किया जाता है, लेकिन अब निगम गीले कचरे से बिजली उत्पादन करेगा। प्रतिदिन देखा जाए तो बहुत सारे कचड़े जो प्राप्त होते हैं, उसमें से जो वेट वेस्ट है, गीला जो कचरा रहता है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। खास करके जो मार्केट से उठाते हैं या फिर होटलों से जो उठाते हैं, उसकी मात्रा बहुत रहती है। इसी तारतम्य में उसका उपयोग चूँकि हम खाद बनाने के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसका उपयोग सही दिशा में हो सके। इसके लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी से संपर्क किया गया, जिसके तहत हम उस जो कचरे को है वो बिजली उत्पादन के रूप में उपयोग करने का हमारा प्लान बन रहा है। जिसके तहत हमारा प्लान जो है डोंगाघाट में लगा हुआ है, उसको हम जो जितने भी हमारे इस प्रकार के जो कचरे हैं, उस कचरे को हम उसमें डाल करके हम उससे बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। इसके लिए देखा जाए तो पर डे जो है लगभग 500 किलो के आसपास अपने को कचरे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शहर में हमारे पास बड़ा संजय मार्केट है, उसके अलावा बहुत सारे होटल हैं। सभी को हम देखें तो हमारे पास 500 किलो कचरा आराम से हमको प्राप्त हो सकता है। तो इसके आधार पर हम प्रयास यही करेंगे कि उसी बिजली उत्पादन हो सके, और लगभग 10 केवी बिजली उत्पादन करने का हम टारगेट रखे हुए हैं। निश्चित ही हम इस प्रयोग में सफल हो जाएंगे, तो यह हमारे लिए भी अच्छा होगा, और फिर हम इसे उस एरिया को हम बिजली से उपलब्ध करा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने गुरुवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने उज्जैन के
जीवाजी गंज मंडल के वार्ड क्रमांक 9 में मतदाताओं के घर घर पहुंचकर मतदाता पर्ची और पत्रक वितरित किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने गुरुवार को उज्जैन के सोलिटेयर होटल में आयोजित उज्जैन उत्तर दक्षिण की कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया। बैठक में राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज, सांसद प्रत्याशी अनिल फिरोजिया सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर पीएम बनेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज दोपहर 12:30 बजे 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें हाई स्कूल परीक्षा में 75.6 विद्यार्थी सफल हुए हैं। बालिकाओं का प्रतिशत 79 है तथा बालकों का प्रतिशत 71 है। हायर सेकेंडरी परीक्षा में 80.74% छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। बालिकाओं का प्रतिशत 83 तथा बालकों का 76 रहा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज दोपहर 12:30 बजे 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा की बात करें तो 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें बालिकाओं का प्रतिशत 79% है और बालकों का 71%। हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा की बात करें तो 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें बालिकाओं का प्रतिशत 83% है जबकि बालकों का 76% है। टॉप 10 12वीं की बात करें तो यहाँ 20 छात्र अपना स्थान बनाए हुए हैं और 10वीं टॉप 10 की सूची में 59 छात्रों ने अपना स्थान बनाया हुआ है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के घरों में जश्न का माहौल बना हुआ है। बधाई देने के लिए लोगों का घर पर आना जाना लगा हुआ है। जांजगीर चांपा से NMB न्यूज़ के लिए संतोष रात्रे की रिपोर्ट। चौथे चरण के मतदान को लेकर भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज खंडवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस का भारतीय संस्कृति से, जीवन मूल्यों से, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की जड़ों से कटे हुए हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी देश में भी जीत रही है। मोदी जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास है, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति है और इसलिए पूरे देश में बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें अकेली बीजेपी और 400 से ज्यादा एनडीए प्राप्त करेगा। राहुल तो बौखलाए हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की जड़ों से कटे हुए हैं। अब ये कहते हैं इनके नेता, इनके सलाहकार कि कोई चीन जैसा लगता है, कोई नेपाल जैसा लगता है, कोई कहीं जैसा लगता है। अरे हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। एक ही चेतना सब में है और हम सब एक हैं। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। इनका भारत की जड़ों से, माटी से, विचार से, जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो विदेशी विचारों से प्रभावित होकर काम करते हैं। इनकी सही जगह भारत नहीं, इटली है। बस इतना ही। नमस्कार।